हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिल्पा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल स्टडी मेंटर शिल्पा ओके। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम की स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं। ओके, सो देखिए, सबसे पहले आपको देना है एक मेंस मेंस का एग्जाम पैटर्न आपको देखना है। ठीक है, इसका मैंने एक वीडियो बनाया है डिटेल कि क्या एग्जाम पैटर्न है, तो वो आप चैनल पर देख लीजिए। ठीक है, या फिर मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो सबसे पहले आपको जानना है एग्जाम पैटर्न। उसके बाद आपको देना है एक मेंस का मॉक, वो भी विथ टाइमर। यहाँ पे विद टाइमर इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि पहले वो मॉक सबमिट कर देते हैं एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके, और फिर उसे आराम से सॉल्व करते बैठते हैं कि अब हमें मैथ्स का सेक्शन सॉल्व करना है। ऐसे वो विदाउट टाइमर सॉल्व करते हैं। इसलिए मैंने बोला कि मेंस का एक मॉक देना है आपको सबसे पहले, एंड वो टाइमर के साथ देना है। ठीक है, फिर उसके बाद उसका प्रॉपर एनालिसिस आपको करना है, मतलब आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से है, आपका वीक सेक्शन क्या है, उस पर आपको काम करना है। ठीक है, फिर आपको सबसे ज़रूरी बात आपको ये रखनी है कि नो सेक्शनल कट ऑफ। मतलब जैसे बाकी एग्जाम्स में होता है कि आपको सेक्शनल कट ऑफ होता है, मतलब मैथ्स में आपको इतने मार्क्स चाहिए होते कंपलसरी, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपको कम मार्क्स मिले या ज़्यादा मिले तो नो सेक्शनल कट ऑफ है, इसलिए इसका टेंशन आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे अर्थमेटिक नहीं आता है वगैरह। ठीक है, सो चलो नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में सबसे पहले तो आपको एडिटोरियल रीडिंग करना है। अब ये तो बहुत ही कॉमन हो गया कि आप बोलोगे अब मैम ये मेंस का एग्ज़ाम आ रहा है और आप एडिटोरियल पढ़ने को बोल रहे हो। ठीक है, लेकिन आपको इससे क्या होगा कि इंग्लिश पढ़ने की प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, मतलब अभी एग्ज़ाम हो चुके तो 1 मंथ तो आपको मिलेगा ही, तो उसमें आपको एडिटोरियल रीड करने हैं डेली। फिर आरसी, और ये बात ध्यान में रखनी है कि आरसी मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड पैरा जम्बल्स, वो आपको हमेशा पेपर में लास्ट में सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है वो ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, तो इसलिए आपको हमेशा उसको लास्ट में सॉल्व करना है। तो आपको पहले क्या सॉल्व करना है, पेपर मतलब जैसे इंग्लिश का सेक्शन खुलेगा, वन लाइनर्स जो भी है, एरर्स, फिलर्स, मैच द कॉलम, वर्ड रिप्लेसमेंट, वर्ड यूजेस एक्सेट्रा, तो वो सब आपको पहले सॉल्व करना है। ठीक है, फिर अब देखिए, अब आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो क्विजेस एंड सेक्शनल मॉक से आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो आप ऑलिव बोर्ड के सेक्शनल मॉक भी देख सकते हैं, मतलब आपने जिस भी प्लेटफॉर्म से मॉक्स परचेस किए तो वो ठीक है। अगर आपके पास कोई पेड मॉक्स नहीं है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर एक फ्री मॉक होता है तो वो आप दे सकते हो। ओके, एंड वाइट मतलब यूट्यूब की बात करेंगे तो ऑलिव बोर्ड पर सबा मैम है एंड हर्षिता मैम है। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो उनके बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको मेंस लेवल के दिख जाएगी। ओके, फिर आपको आरसी अगर चाहिए तो स्मार्ट कीड़ा फ्री आरसी फ्रॉम गूगल, ये आप सर्च कर लीजिए और वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है परफेक्शन क्लास बाय निमिषा बंसल, ये भी आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो मैम ने मतलब वो एवरी वेडनेसडे क्लास लेती है यूट्यूब पर, तो वो भी आप क्लासेस देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वांट की। तो क्वांट में देखिए, सबसे पहले आता है DI क्वाड्रेटिक, स्पीड मैथ, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन एंड अर्थमेटिक। ओके, ये 50 क्वेश्चंस का होता है पूरा टोटल क्वांट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आपका प्री में आया था स्पीड मैथ, वैसा बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। ओके, जब आप सेक्शनल मॉक देंगे तो आपको पता चलेगा, या फिर आप यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे तो आप पहले उसका लेवल देख लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन स्पीड मैथ में आने वाले हैं। ओके, अब देखिए DI की बात हम करेंगे तो उसमें है कैस्लेट DI, मिसिंग DI, बार ग्राफ, वेरिएबल बेस्ड। एंड जब मैंने एक बार मेंस का लास्ट ईयर एग्जाम दिया था तो वहाँ पे SI CI बेस्ड भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, मतलब उसका लेंथ कम था बाकी SBI PO के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, पर वो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बेस्ड था। ठीक है, तो आप कैसलेट की भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे मतलब वो हमें देखकर लगता है कि वो बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे दिया, लेकिन वो इजी होता है। ठीक है, तो आप कैसलेट की भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आपको ये कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, अभी हर्षल अग्रवाल सर ने, उनका चैनल है लर्निंग नीति, हाँ, तो वहाँ पे भी आप SBI मेंस 2024 मतलब वो अभी रोज़ ही वहाँ पे एक एक वीडियोस शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप अच्छे से देख लीजिए मैथ्स के वीडियोस, वहाँ पे सर ने अच्छे से पढ़ाया है। एंड फिर बात कर लेते स्पीड मैथ्स की, तो आप आशीष अरोड़ा सर को भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी मेंस लेवल मॉक्स अच्छे, मतलब स्पीड मैथ बहुत ही अच्छा उन्होंने पढ़ाया है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है कि सेक्शनल मॉक एंड क्विज पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि आप पहले ये टाइमर के साथ सॉल्व कीजिए एंड फिर बाद में सबमिट करने के बाद वहाँ पे आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं वो देख के आप वहाँ पे काम कीजिए उस पर कि क्या वीक सेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की।
तो रीजनिंग में कोडेड ब्लड रिलेशन, सिलोजम, डेटा सफिशिएंसी, पजल्स, क्रिटिकल रीजनिंग, ये सब आने वाला है, मशीन इनपुट वगैरह। ओके, तो देखिए कोडेड ब्लड रिलेशन, सिलोजम, मिसलिनियस जो भी है उसके लिए आप अंशुल सैनी सर को फॉलो कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, उनके बहुत सारे वीडियोस हैं। ठीक है, पजल के लिए अंकुश लांबा सर या फिर पुनीत सर, आप इन दोनों टीचर में से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आपको फ्री में यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट उनका मिल जाएगा। क्रिटिकल रीजनिंग की बात करेंगे तो क्रिटिकल रीजनिंग में भी 5 क्वेश्चंस आते हैं एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में, ये आपको भूलना नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको लगेगा कि क्लर्क का एग्जाम है तो लॉजिकल रीजनिंग नहीं आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 5 क्वेश्चंस आते हैं, इसका मैंने डिटेल वीडियो सोर्स बनाया है, तो आप वो भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ओके, मशीन इनपुट के लिए भी आप इन दोनों टीचर में से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये भी आपको सेक्शनल मॉक एंड क्विजेस पर ही ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप एक एक टॉपिक लेते बैठेंगे तो वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगी। इसलिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सेक्शनल मॉक आप किसी भी प्लेटफॉर्म से, गाइडली, प्रैक्टिस मॉक, ऑलिव बोर्ड, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। एंड करंट अफेयर्स वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स के लिए भी मैंने हाउ टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स, ये एक अलग से वीडियो पर है, तो ये भी आप चैनल पर देख सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम की स्ट्रैटेजी। आपको अगर ऐसे वैल्यूएबल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।